ऑब्वियसली अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि लंदन फोर्सेस किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि लंदन फोर्सेस डिपेंड करती हैं ऑन द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को हम पोलराइजेबिलिटी की फॉर्म में भी देखते हैं। अब पोलराइजेबिलिटी क्या है? पोलराइज होने की एबिलिटी, यानी एबिलिटी टू बी पोलराइज्ड। अब फॉर एग्जांपल आप मेरे पास दो एटम्स कंसीडर कर लें, एक स्मॉल है एक बिगर है। अब हमारे पास स्मॉल एंड बिगर की पोलराइजेबिलिटी देखते हैं। हम एक परमानेंट मॉलिक्यूल जो है उसे स्मॉल वाले के करीब लेके आते हैं। जैसे ही स्मॉल वाले के करीब लेके आएंगे तो स्मॉल वाला जो है आप देख सकते हैं पोलराइज हो गया, उसके अंदर पोलैरिटी आ गई। यही सेम काम हम अब बड़े वाले में करते हैं, इसको बड़े वाले के करीब लेके आते हैं। आपने देखा जब बड़े वाले के करीब लेके आए तो वो बहुत ज़्यादा पोलर हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा पोल बन गया वहाँ पे, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा था। तो हम कह सकते हैं स्मॉल साइज़ जो है वो लेस पोलराइज हुआ, यानी लेस पोलराइजेबल था, और जिसका साइज़ बड़ा था, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा था, वो ज़्यादा पोलराइज हुआ। तो यहाँ से एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि पोलराइजेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़। एंड हम देख सकते हैं कि जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोलर पोल्स बनेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, और इस केस में लंदन फोर्सेस ज़्यादा होंगी, यानी कि पोलराइजेबिलिटी एंड लंदन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि लंदन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसका प्रूफ हम कैसे देख सकते हैं? हमें मालूम है कि जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उतना ही मुश्किल होता है दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर करना। दूर करने का मतलब यह है कि बॉइलिंग पॉइंट उसका हायर होगा, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं। जब ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी तो हमें वेपर फेज में यानी गैसेस फेज में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। तो हम इधर तमाम नोबल गैसेस लिख लेते हैं, साथ उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। आपको पता है किसी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आए तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है एंड एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। तो हीलियम से बड़ा होगा नियोन, नियोन से बड़ा होगा आर्गॉन, आर्गॉन से बड़ा होगा क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन, फिर रेडॉन, यानी कि साइज ऊपर से नीचे आए तो इंक्रीज होता जा रहा है। हमने कहा था साइज इंक्रीज होने से क्या होगा? पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी। हमने ये भी कहा था पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा कि लंदन फोर्सेस इंक्रीज होंगी। एंड लंदन फोर्सेस इंक्रीज होने की वजह से देखिए इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। रेडॉन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -62 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हीलियम का -68.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑब्वियसली आपको मालूम है कि -62 इज बिगर नंबर देन -268, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे साइज बड़ा हुआ लंदन फोर्सेस बड़ी हुई और उसकी वजह से हमारे पास उनकी पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ गई। सिमिलरली हम अगर हेलोजन गैसेस में देखें, हेलोजन गैसेस में हमारे पास कौन से हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, एंड देन आयोडीन है, एंड एस्टाटीन है। आपको मालूम है कि फ्लोरीन जो है FNF वो गैस फॉर्म में मौजूद होती है। क्लोरीन गैस भी जो है ClCl यानी Cl2 गैस फॉर्म में मौजूद होती है। ब्रोमीन जो है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, क्योंकि उनके दरमियान में अभी इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो गई हैं, क्योंकि ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से बड़ा है, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज बड़ा हो रहा है। साइज बड़े होने की वजह से क्या हो रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ रही हैं, क्योंकि ये दोनों नॉन पोलर हैं। Br सेम मॉलिक्यूल सेम एटम है। तो इसी तरह अगर हम आयोडीन की बात करेंगे, आयोडीन सॉलिड होता है, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस और बढ़ गई हैं। एंड इसी तरह अगर एस्टाटीन की बात करेंगे वो भी सॉलिड होता है। इसके साथ साथ आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कि मॉलिक्यूल का साइज, अगर हम इथेन की बात करें जिसमें C2 यानी कार्बन के 2 एटम मौजूद हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट लें, और इसी तरह अगर हम हेक्सेन की बात करें जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज़्यादा है। दोनों को कंपेयर करते हैं साइज। ये इथेन है, इसके अगर आप देखेंगे 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -88.6
डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि अगर हम हेक्सेन की बात करेंगे, इसमें 6 कार्बन हैं एंड 14 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यानी बड़ा मॉलिक्यूल है कंपेयर टू ईथेन। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो वो ज़्यादा ही है, वो है 68.7 डिग्री सेंटीग्रेड।